बोले सबसे पहले आया सज्जनों सतयुग। सतयुग में व्यक्ति की आयु होती थी 1,00,000 वर्ष की। जिसकी 1,00,000 वर्ष की आयु होगी उसकी कितनी लंबाई चौड़ाई होगी। और आप सुनते होंगे फलाने ऋषि ने 10,000 वर्ष तक साधना की, सब तपस्या की। तो जिसकी 1,00,000 वर्ष की आयु हो तो 10,000 वर्ष तपस्या की तो कौन बड़ी बात है, कर सकता है। उसके बाद में त्रेता युग आया, सतयुग का जाना हुआ, द्वापर का त्रेता का आना हुआ, एक बिंदी कम हो गई। 1,00,000 में से एक बिंदी कम करो तो हो जाता है 10,000। त्रेता युग में व्यक्ति को 10,000 वर्ष तक जीने का अधिकार था राम जी के राज्य में। उसके बाद में द्वापर युग आया भगवान श्री कृष्ण का, तो इसमें से एक बिंदी और कम हो गई। व्यक्ति की आयु बची 1,000 वर्ष की। उसके बाद में सनई सनई कलयुग आया, द्वापर का जाना हुआ, कलयुग का आना हुआ, एक बिंदी और कम हो गई। अब कितना बचा कलयुग में? 100 वर्ष। और ये तो कलयुगे प्रथम चरणे, एक युग के 4 चरण होते हैं, प्रथम चरण है ये। 100 साल तक कौन कितने पहुंच पाते हैं? धीरे धीरे रेसू गिर रहा है। पहले लोग इतनी लंबी आयु होती, कितने लंबे होते थे, धीरे धीरे हाइट भी कम होती जा रही है। और आजकल तो आपने देखा हो, जब बेटी बेटा का विवाह होता है तो बायोडाटा में उसकी हाइट भी लिखनी पड़ती है। 5 फुट 11 इंच, 5 फुट 4 इंच। अब तो इससे देख करके विवाह होता है। ये कलयुग का प्रथम चरण है, तब ये स्थिति है। और जब घोर कलयुग आ जाएगा नारायण, तो इसमें से एक बिंदी और कम हो जाएगी। कितनी आयु बचेगी? 10 वर्ष की। और व्यक्ति कितना छोटा होगा? चने के पेड़ के नीचे छाया लेगा। अभी आप लोग आम के पेड़ के नीचे छाया लेते हो ना, उस समय व्यक्ति इतना छोटा होगा, चने के पेड़ के नीचे छाया लेगा। और जब घोर कलयुग आ जाएगा तो 5 वर्ष की कन्या नानी बन जाएगी। आपने वो जमाना देखा होगा, आपके समय तो कितनी छोटी बच्चियों की शादी हो जाती थी। आप समझ लीजिए, जितना हम ये पाश्चात्य विकास की ओर बढ़ रहे हैं, विकास नहीं, हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। आप समझ लीजिए, आज कितने ऐसे मेरे परिचित के लोग हैं, इतनी हाइट के, इतनी आयु के बच्चे हो गए, माँ बाप को चिंता होती है। कितने लोग तो हमारे पास संपर्क करते हैं, महाराज जी आपके तो बहुत यजमान है, आपके तो बहुत संपर्क हैं, कोई अच्छा संबंध, कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताइए हमको। जो है ये कलयुग का प्रभाव है। जितना हम विकास की ओर नहीं, विनाश की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मानो कलयुग में किसी की 100 वर्ष की भी आयु हुई तो 50 वर्ष तो सोने में निकल गए, कुछ समय खेलने कूदने में निकल गया, कुछ पढ़ाई लिखाई में निकल गया, कुछ जॉब ढूंढने में निकल गया, और कुछ समय ससुराल प्यार भई जब से विवाह हो गया तो पत्नी के चक्कर में, आज साली का विवाह है, आज साले का विवाह है, आज बच्चे का बर्थडे है, आज फलाना मर गया, आज फलाना जी गया, आज ये व्यवहार जगत में ही सारा समय आपने व्यतीत कर दिया। जो मातृगर्भ में परमात्मा को वचन दे करके आए थे, उस वचन को भूल गए। सबे नतावत राम गोसाई, बंद्यो कीट मरकट की नाई। शेष समय भोगों में यूं ही व्यतीत हो जाता है। राजन, मैं स्वयं निर्गुण स्वरूप परमात्मा का उपासक था। श्री कृष्ण द्वैपायन मेरे जो पिता से मैंने जब अध्ययन किया तो मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में मेरी निष्ठा हो गई। श्री कृष्ण की माधुर्यपूर्ण लीलाओं ने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और अब मैं तुम्हें वही कथा सुनाता हूं